हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी और अन्य भर्तियां जो चल रही हैं यूपी में, उस भर्ती को अपडेट को लेके है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं तुरंत कोई भी परीक्षा से जुड़ी अपडेट होती है तो मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम यूपी ट्रिपल एससी की करेंगे, जो कि जब से बाहुबली एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है पैट, तब से इनकी सारी भर्तियां लगभग फंसी हुई हैं और लटकी ही हुई हैं। और यही एक ना आगे बढ़ रहे हैं ना बढ़ने दे रहे हैं टाइप वाली चीज़ें चल रही हैं। इसी को लेके जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी सुधार अभियान के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा है सीएम को। और जितनी भी भर्तियां हैं पिछले 2021 के बाद की या और उससे पहले की भी, तो उन सारी भर्तियों का उन्होंने उस पर ब्यौरा दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या पत्र लिखा गया है, किसके संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं ये पत्र है उत्तर प्रदेश युवाओं के अपने यशस्वी सीएम के नाम पत्र है। और जिसमें कहा गया है, विषय देखिए सबसे पहले इसमें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सुस्त कार्य प्रणाली के सुधार के संबंध में। उसके बाद 32 से ज़्यादा भर्तियों का इसमें ब्यौरा दिया गया है। जैसे देख सकते हो आप, 32 से ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं। उसके बाद 8 साल पुरानी भर्तियों का इंतजार हो रहा है कि निपटे। और अगर भर्तियाँ निपटेंगी नहीं तो नई भर्तियाँ कैसे आएंगी। लॉजिकल बात है कि पुरानी अगर ख़त्म नहीं होंगी तो नई भर्तियाँ लोग लाएंगे नहीं, और उसी में अटके रहेंगे तो फिर यही है, मजदूरी करो, सरकार भैया रोज़गार नहीं देगी, वही टाइप है। उसके बाद देख सकते हो आप कि 2012 में कुल परीक्षाएं इन्होंने करवाई 7, 2023 में कुल परीक्षाएं इन्होंने करवाई 4, और 2024 जून तक जो इन्होंने कोई परीक्षा करवाई है तो एक ही परीक्षा करवाई है अभी तक इतने सालों में। उसी को सुधार के लिए पिछले 3 वर्ष में अधिकतम 12 परीक्षाएं ही आयोजित की है यूपी ट्रिपल एससी ने। इतना बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या है, युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद भी रोज़गार बिल्कुल ख़त्म है। परीक्षाएं होती नहीं टाइम पे, फंसी हुई है। 2013 के बाद की कुछ भर्तियां फंसी हुई हैं। तो कैसे यूपी के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और वो अपना भविष्य देखेंगे। इसीलिए वो बिहार की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज आ भी रही है और एक लिमिट टाइम में निपट भी रही है। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को अपने राज्य में मिले, सब ठीक हो, इसी के संबंध में पत्र है ये। के बाद यहाँ पे पैट एग्जाम के प्रति अवगत कराया गया है सीएम को। और मानसिक स्थिति क्या चल रहा है तनावपूर्ण, ये देखिए। पैट में देखिए, सबसे पहले जब 2021 में होता है तो 24 लाख लोग बैठते हैं। उसके बाद पैट 2022 में जो आवेदन अभ्यर्थियों की कुल संख्या है वो 37 लाख है। और उसी तरह पैट 2023 में आवेदन अभ्यर्थियों की कुल संख्या 20 लाख है। और ये संख्या शायद थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा था वो सेकेंड वाले में 50 लाख लगभग पहुँच गया था, 40 प्लस ही था। तो फिर भी जो डेटा दिया गया है वो भी बहुत है। 2023 पैट का भी ठीक ही है। और इसमें देख सकते हो कि ये पैट सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए ही एक तरह से इसमें बताया गया है। कल पैट पे जो वाद विवाद चल रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो पहले भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पैट हो लेकिन एक लिमिट टाइम में हो, तभी इसका फ़ायदा है। उसके बाद देख लीजिए जितने भी लंबित भर्तियां हैं 2015 से 24 के बीच की, उसका एक ब्यौरा दिया गया है। आप भी जल्दी से देख लीजिए ये। मानचित्रकार, आईटीआई अनुदेशक, सहायक शोध अधिकारी, सम्मिलित तकनीकी सेवा, ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके बाद मंडी परिषद, फॉरेस्ट गार्ड, उस आईटीआई अनुदेशक, मुख्य सेविका, वन दरोगा, कनिष्ठ सहायक, एक्सरे, तमाम भर्तियां जो लंबित हैं, परीक्षा लंबित हैं। किसी की टाइपिंग नहीं हो रही, किसी की अंतिम, कोई अपना ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है, लेखपाल की ज्वाइनिंग का वेट चल रहा है। ये भर्तियाँ नहीं निपटेंगी तो नई भर्ती कैसे आएगी। वह देख लीजिए, इतनी भर्तियाँ हैं और भी। तो ये 32 भर्तियों का ब्यौरा दिया गया है कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए। और यूपी में कहीं ना कहीं सरकार के हार का कारण एक ये भी रहा है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश युवाओं की तरफ से जो वोटिंग हुई है, उन चीज़ों पे को भी देख के भी वोट किया गया है। तो यही अगर चलता रहा तो फिर तो 26-27 में बहुत मुश्किल होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका। मुख्य सेविका के लिए गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द उस पर स्टे हटाया जाए। मैं आपको दिखा दूंगा अभी समाचार पत्रों के माध्यम से क्या बताया गया है। चलिए देख लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं आप, मुख्य सेविका भर्ती से स्टे हटाने की मांग की गई है। और 2021 पैट से था ये, 2022 में वैकेंसी आती है 2693 पद पे। और आप जैसे देख सकते हो उत्तर कुंजी में संशोधन भी हो चुका है और आ गया है। मात्र 126 सीट को लेके जो पूरा नाटक चल रहा है, इसमें कोर्ट खेला जा रहा है। संविदा कर्मियों द्वारा जो हमें पहले मौका दिया जाए उसका हवाला देखिए, जो इस पे स्टे लगाया गया है, उसी के संबंध में कहा गया कि इसे प्लीज़ जल्दी से हटाया जाए। और गुहार लगाई गई है मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए थी। 34,000 जो अभ्यर्थी हैं जो फाइनल में आई थी, उनके लिए है 6 महीने माह से स्टे हटवाने के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है, बट कुछ नहीं हो रहा है। जनता दरबार में भी जो मुख्य सेविका से रिलेटेड जितनी भी महिला हैं और है उनका,
जो जाती रहती हैं बात करने के लिए सरकार से कि जल्दी से कार्रवाई की जाए, तो वो भी उस समय उन्होंने भी जनता दरबार में मिल के सीएम से गुहार लगाई थी, जैसे देख सकते हो आप, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसी प्रक्रिया में फिर से एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हटाया जाए इस पे 126 पोस्ट को हटा देना, उसके बाद जितने बचे उस पे दे दें। 126 पे चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा अपना, तो ये भी है। तो जल्दी से कुछ ना कुछ आपसे खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि इसका भी जो यूपी SSC कैलेंडर जारी हुआ था, तो नवंबर दिसंबर इसकी फाइनल डेट थी रिज़ल्ट की और ज्वाइनिंग की जो भी है। तो जल्दी आपको इस पर खुशखबरी मिलेगी और धैर्य बनाए रखिए। उसके बाद बात करें लेखपाल भर्ती, 8 जुलाई को इसकी सुनवाई है और उसी दिन लगभग ये निपट्टा भी दिखेगा आपको। पहले बाद में क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए अभी। काफ़ी चैनल्स पे चीज़ें पहले ही रूमर्स टाइप में फैलाई जा रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। जब तक 8 जुलाई को कोर्ट केस संपन्न नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इस भर्ती पे, तो एक धैर्य बनाए रखिए आप लोग भी। सिर्फ ज्वाइनिंग का ही है, जुलाई जैसे ही डिसीजन आता है आपकी ज्वाइनिंग लगभग 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। और तो निराश मत होइए और जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो भी आप करते रहिए। जूनियर कैडेट भर्ती का भी जल्द से जल्द आपको निपटारा होते दिख सकता है। इस पर कोर्ट वोट वगैरह सब चीज़ें तो हट गई हैं, ये सिर्फ विभाग के ऊपर है कि वो कब अपनी लिस्ट जारी करेगा फाइनल और कब क्या होगा, तो उन्हीं पे डिपेंड है। तो इस पर भी आपको जल्दी से खुशखबरी मिल सकती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं APS स्किल टेस्ट की, जिसका कल नोटिस आया। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं उसमें। तो ये APS का नोटिस है, अपर निजी सचिव 2023 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसकी टाइपिंग के लिए है ये। हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टाइपिंग परीक्षा जो कि 28 जून से आपकी स्टार्ट होगी और 18 जुलाई तक चलेगी ये। 2 मॉर्निंग शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट में ये होगा। 9 से 12:30 मॉर्निंग का है और 2 से 5:30 लगभग आपका दोपहर का है। ITI अलीगंज संस्था है, यहीं पे ही टाइपिंग होती है लखनऊ में, यहीं पे ही होगी। और 1 घंटा 30 मिनट पहले आपको प्रवेश दिया जाएगा और 45 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। तो ये है चीज़ें, तो तैयारी करते रहिए आप अपनी टाइपिंग की। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, एक फ़ाइनल आपको लगभग आपका करना ही है टाइपिंग वाला। और टाइपिंग में काफ़ी मुश्किल होती है, वहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है टाइपिंग, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद हम RRB वैकेंसी की बात करते हैं। LP NTPC ग्रुप डी में भी आपको को जुलाई में के माह में आप फॉर्म भर सकते हो, आएगा उसमें डेट बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। जिस अकॉर्डिंग रेलवे ने ALP की वैकेंसी बढ़ाई है पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ उसके बाद से, तो और भी सब जितनी भी सरकारें हैं अगेंस्ट वाली पार्टी, वो भी सरकार पर दबाव डाल रही कि जल्द से भर्ती निकाली जाए। तो ग्रुप डी और NTPC में भी एक बड़ी भर्ती देखोगे आप। फिलहाल ALP के लिए जो नोटिस आया वो देख लेते हैं। तो ये ALP के लिए नोटिस है। पहले जो वैकेंसी थी इसमें 5,696 पे, उसी को ही आगे बढ़ाने का काम किया है और 18,799 पदों पे फिर से वैकेंसीज निकलेगी और आपके लिए फिर से जो भी इच्छुक हो भर सकते हैं इसमें अपना फॉर्म। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में जो घोटाला हुआ था और परीक्षा रद्द हो गई थी, उसी के संबंध में जो जिस कंपनी ने एग्ज़ाम का ठेका लिया था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो ये है सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। जैसे देख सकते हो आप, STF को मिली कंपनी की लापरवाही की पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा निदेशक। उसके बाद देख सकते हो पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं है। STF ने 4 नोटिस भेजा है और अभी तक किसी भी तरह का निदेशक की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। तो बयान नहीं दर्ज कराने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। इसका पेपर भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग वीक में आपको UPP कांस्टेबल परीक्षा जो रद्द हुई थी वो आपको देखने को मिलेगा, तो तैयारी करते रहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं लोअर PCS VPO और जूनियर असिस्टेंट की भर्तियों की। लोअर PCS वैकेंसी में बहुत इस समय फिर से घमासान छिड़ा हुआ है कि पेट से आएगा नहीं आएगा, पेट से नहीं आएगा आएगा। इस पर धरना भी कई लोग दे रहे हैं और ट्विटर अभियान भी सुनने में आया कि बहुत जल्दी चलाने वाले हैं इसके लिए कि भर्ती दी जाए। चलाइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग चलता ही रहता है। स्टूडेंट अपना जो विरोध है या फिर अब सरकार से जो भी मांग करते हैं वो ट्विटर पर चलता रहता है, जो X है अब। और लोअर PCS की वैकेंसी फ़िलहाल आपको अगस्त के बाद ही देखने को मिल सकती है। अगस्त माह में 15 अगस्त के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन कुछ देखने को मिलेगा। 1000 पदों पे इसकी भर्ती है, लोअर PCS की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी तक तो यही माना जा रहा है कि पेट के बिना भर्ती आएगी है। पेट के बिना भर्ती आएगी तो इसमें लोग बहुत सारे बैठेंगे और कईयों को मौका मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या होता है क्या नहीं। जैसा अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल आप इसकी तैयारी करते रहिए
उसके बाद बात करते हैं वीपीओ की। वीपीओ के एग्ज़ाम आपका अगस्त के लास्ट में ही होगा अब, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी जुलाई तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जूनियर असिस्टेंट 55 वाली जो भर्ती है वो भी इसी के साथ ही आपको दिखेगी। ये दोनों भर्तियाँ आगे पीछे ही संपन्न होंगी, मान के चलिए 1 सप्ताह या 10 दिन आगे पीछे ही होंगी ये। तो अगस्त के लास्ट वीक में ही इनको मान के चलिए, पहले नहीं दिख रहा है कहीं भी किसी भी एंगल से, क्योंकि सरकार इस समय जो पुरानी भर्तियाँ हैं उन्हीं को लेके ही बिजी है, सॉरी आयोग। तो नई भर्तियों का जो एग्ज़ाम करवाना है उसमें उसके संबंध में थोड़ी ढिलाई कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली वैकेंसी की। तो देखिए उसकी भी मैंने बता दिया आपको कि ये जुलाई लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग आपको जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप तैयार रहिए। ये भी ITI अलीगंज में ही होता है। UPSSC से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है लखनऊ में, तो वो ITI अलीगंज में ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़, और उस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है एग्ज़ाम्स के प्रति तो मैं वहाँ पे तुरंत अपडेट कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।